एक गांव में हरिया, उसकी पत्नी कामिनी और बेटी इमली रहते थे। एक दिन हरिया अपनी पत्नी से बोला, तुम्हारी ताई का देहांत हो गया है, हमें जाना पड़ेगा। जल्दी से तैयारी कर लो। वो तो ठीक है, पर इमली का क्या होगा? इमली पीछे से अकेली रह जाएगी। इमली को भी साथ लेके जाते हैं। चाचा चाची है ना, वो मेरा ख्याल रखेंगे। आप लोग तो कल वापस आ जाओगे। वाह इमली, मसला हल हो गया। हरिया और कामिनी बस में बैठकर रवाना हो गए और रास्ते में उनकी बस का एक्सीडेंट हो गया और बस पानी में जा गिरी, जिससे उन दोनों का देहांत हो गया। इमली के चाचा चाची बहुत लालची थे। उन्होंने हरिया की सारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया था और इमली पर बहुत जुल्म करने लग गए थे। अजी सुनते हो, मुझे तो ये इमली एक आंख भी नहीं भाती। सारा दिन मैं इससे काम करवाती हूँ। अब मैं जो इसको 2 वक्त की रोटी दे रही हूँ, इसकी हड्डियों में से वो निकालूंगी। जैसा तुम्हारा दिल करे तुम वैसे ही करना, और जल्द ही मैं इसका कोई बंदोबस्त कर देता हूँ। हे और फिर हरिया की सारी जमीन हमारी हो जाएगी। बहुत मजा आएगा। राम राम। हरिया के भाई और भाभी उस अनाथ बच्ची पे इतना जुल्म ढाते हैं, तुम लोग तो सोच भी नहीं सकते। हाँ, उनकी सारी जमीनों पर भी कब्जा कर लिया और इमली सारा दिन घर का काम करती है। हाय बेचारी अनाथ बच्ची, पता नहीं अब क्या होगा। बेचारी, उसकी कौन मदद करेगा। जब गांव की औरतें ये सब बातें कर रही होती हैं तो इमली की चाची वहाँ आ जाती है। क्यों री, मैं आई हूँ तो सारों को सांप सूंघ गया है। सारे खामोश हो गए हो, क्या बातें कर रहे थे। अनाथ बच्ची पे अत्याचार करके तू क्या समझती है, तू हमें भी डरा देगी? जा रही बहन, काम कर अपना। चल चल, अपने काम से काम रख, दूसरों के काम में टांग ना अड़ा। बड़ी आई। इस इमली की तो मैं जाके खबर लेती हूँ। पूरे गांव में मुझे बदनाम कर दिया। इमली सारा दिन घर का काम करके रात को खाना बनाने लगी थी। तभी चाची उसके पास आई और उस बेचारी को खूब पीटा। अरे कल मोही, सारे गांव में मुझे बदनाम कर दिया कि मैं काम करती हूँ। सारी औरतें मेरा मजाक उड़ा रही थी। अगले दिन मुनीम जी उनके घर आके उसकी चाची से बात करते हैं। इतने में इमली आ जाती है। वो अपनी चाची से बोलती है, चाची मैं लकड़ियाँ काट कर ले आई हूँ और मैंने पानी भी भर लिया है। हाँ कल मोही, जा अब जाके बर्तन भी धो ले। है, मैं तो कहता हूँ इसको मेरे हवाले कर दो। मेरा काम चल जाना है और तुम्हारा भी भला हो जाएगा। जो बोलोगी मैं दूंगा। तुम्हारे भी सर से ये कांटा निकल जाएगा। वो मेरा इस पे दिल आ गया है। प्यार रचाऊंगा इसके साथ। बोलो क्या बोलती हो तुम? मंजूर है? बताओ। है बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। अरे वाह बुढ़ऊ, चलो ठीक है, मैं इसके चाचा से बात करके तुम्हें बता दूंगी। हाँ, मगर जो भी करना है जल्दी कर लो। जल्दी से मुझे हाँ में जवाब चाहिए। खुश कर दूंगा तुम लोगों को मैं। वाह, बच्ची की जान लोगे क्या? बताती हूँ, थोड़ा धीरज रखो बुढ़ऊ। इमली अपने माँ बाबा को बहुत याद करती है। माँ बाबा मुझे भी अपने साथ ले जाते। कहाँ चले गए हैं आप लोग? चाची बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अपने माँ बाबा को याद करते हुए वो रो पड़ी और ऐसे ही याद करते करते सो गई। इमली की माँ सपने में उससे मिलने के लिए आई। माँ आप कहाँ थी? अब कहाँ चली गई थी मुझे छोड़ के? मेरी बच्ची, यही विधि का विधान है। अब तुम्हें हमारे बगैर ही रहना पड़ेगा। तुम यहाँ से चली जाओ। मुझे पता है कि तुम्हारी चाची तुम पे बहुत जुल्म कर रही है। मैं इसीलिए तुम्हारे पास आई हूँ, ताकि तुम्हें बता सकूँ कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए।
माँ मैं यहाँ से, माँ माँ मत जाओ माँ, रुको माँ, माँ माँ मत जाओ माँ, रुको माँ। अरे मैं तो सपना देख रही थी। माँ ने सपने में बोला था कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। कहाँ जाऊँगी मैं? अगले ही दिन इमली घर में बातें सुन लेती है। हाँ, अब बता दो कब बारात लेके आऊं इमली के साथ ब्याह करने के लिए, और तुमको कितना पैसा चाहिए ये भी बता दो। तारीख दे दो आज ही। हमें तो पूरे 50,000 चाहिए, 50,000। हम्म। हाँ मुनीम जी, 50,000 चाहिए, 50,000, न एक टक्का कम न एक टक्का ज्यादा, 50,000। सही है, जाओ दिया तुम लोगों को 50,000। अब बताओ कल ले आऊं बारात? पैसों का नाम सुनते ही उनका मुंह खुले का खुला रह गया। हमारी तरफ से तो भले आज ही बारात ले आओ, पर सबसे पहले मुझे पैसे चाहिए, नकद। इमली उनकी ये सारी बातें सुन लेती है। माँ माँ आपने इसीलिए मुझे कहा था ना कि घर से निकल जाओ। अब मुझे समझ आ गई है कि आपने क्यों ऐसा कहा था माँ। उनकी सारी बातें सुनने के बाद इमली घर से निकल जाती है और जंगल की तरफ रवाना हो जाती है। चलते चलते इमली बहुत ज़्यादा थक जाती है और शाम भी होने वाली होती है। इमली को समझ नहीं आती कि वो क्या करे। आखिरकार वो वहाँ पे थक के बैठ जाती है। वो मन ही मन सोचती है, माँ माँ अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँगी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। क्या इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है जो मेरी मदद कर सके और मुझे चाचा चाची के जुल्म से बचा सके? मेरा कोई भी नहीं है माँ, मुझे अपने पास ही बुला लो। इमली ये सोच ही रही होती है कि वहाँ एक इच्छाधारी नागिन आ जाती है। कौन हो तुम लड़की, और इस टाइम जंगल में क्या कर रही हो? क्या तुम्हें इस अंधेरे में डर नहीं लग रहा? आप कौन हो? मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ और मैं यहीं रहती हूँ, और तुम मेरे इलाके में आ गई हो। अब बताओ तुम यहाँ क्यों आई हो इस टाइम? इमली ने इच्छाधारी नागिन को अपनी सारी आपबीती सुनाई और सुनाया कि वो कैसे इस जंगल में आई और चाचा चाची ने उसके ऊपर कितने जुल्म किए, और ये कहते कहते वो रो पड़ी। इमली की सारी कहानी सुन के नागिन को उस पर दया आ गई। सुनो इमली, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। चलो तुम्हारे घर चलते हैं। आखिर मैं भी तो देखूं वो कैसी जालिम औरत होगी जिसने तुम्हारे साथ इतना जुल्म किया है। चलो मेरे साथ अपने घर। अरे कल मुही, आ गई तू? कहाँ गई थी मुंह काला करने? चाची इमली को मारती है तो इतनी देर में वहाँ पे इच्छाधारी नागिन आ जाती है। रुक जाओ बदजात औरत, तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तू होती कौन है मेरे घर में आके मुझे धमकियां देने लगी है कौन तू? जानना चाहती है मैं कौन हूँ? तो देख मेरा असली रूप। मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ, और आज तक जो तूने इस अनाथ बच्ची के साथ अन्याय किए हैं, आज मैं उनका हिसाब लेने आई हूँ। अब तू भुगत और अपना हशर देख। नागिन अपनी शक्तियों का उपयोग करके चाची को एक चूहिया बना देती है। पता चला अब मैं कौन हूँ? नागिन जी माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, अब दोबारा हमसे ये गलती नहीं होगी। विनती करते हैं आपसे, माफ कर दीजिए हमको, प्लीज माफ कर दीजिए। इमली ये सब देख के नागिन से बोलती है, मेरे चाचा चाची को माफ़ कर दीजिए, उनसे गलती हो गई है। अब वो लोग अपनी गलती मान रहे हैं। उनको ऐसी सज़ा मत दीजिए, मैं नहीं चाहती कि उनको ऐसी सज़ा मिले। ठीक है इमली। अरे अरे मैं तो ठीक हो गई, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। सिर्फ और सिर्फ इमली के कहने पे मैंने तुम्हें बख्श दिया है। मुझे माफ़ कर दो। मैं अब कभी भी इसके साथ अन्याय नहीं करूँगी, और इसको अपनी बेटी बना के रखूँगी, और इसको अपने दिल से लगा के रखूँगी। ये मेरी जान सी बेटी है, इसने मुझे दोबारा से नई ज़िंदगी दी है। ठीक है, अगर आज के बाद इसके साथ कोई भी जुल्म करेगा तो मैं दोबारा वापस आऊँगी। ये अनाथ नहीं है, मैं इसके साथ हूँ। ये बोलकर नागिन वहाँ से चली जाती है और सब हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारते हैं।
हाय दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिए ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको हमारी नोटिफिकेशंस मिले। और ऐसे ही अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।